हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एनपीसीएल काकरापर का जो रिक्रूटमेंट है 2022 का, वो ऑलरेडी आई थिंक आज से 8-10 दिन पहले ही अनाउंस हो चुका था। नोटिफिकेशन जारी हो गई थी और इसका अप्लाई करने का जो डेट है वो आपका जो है दिखा देता हूँ। अप्लाई करने का डेट 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था और लास्ट डेट जो है आपका 5 जनवरी है। ठीक है। और अप्लाई करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। इस वीडियो का इंतज़ार आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ों के वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। एक्चुअल में दिक्कत ये थी कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटलाइज थे और आईसीयू में थे। तो अभी वो ठीक हो गए हैं, घर वापस आ चुके हैं। तो इस वजह से पिछले 10 दिन से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब जो है, अब मैं आपके लिए जितने भी वीडियो सीरीज़ हैं वो लगातार डेली जो है वो मैं आपको पोस्ट करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में एनपीसीएल काकरापर का। और ये आपका स्टेपनरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि डिप्लोमा होल्डर के जितने भी पोस्ट हैं, चाहे बीएससी का हो गया, सभी पोस्टों का डिस्कस करेंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, डिटेल सिलेबस हो गया, बेस्ट बुक क्या हो सकती है, प्रीवियस ईयर। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न नया है, चेंज हुआ है और प्रीवियस ईयर में आप देखोगे पेपर में कि क्या था, तो वो चीज़ें भी बताऊंगा। नहीं तो जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो वो फिर देखते हैं तो उनका प्रीवियस ईयर का पैटर्न अलग दिखेगा और अभी नया है। तो वो सारी चीज़ें आप वीडियो को ध्यान से देखना, मिस करोगे तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपकी रह जाएंगी। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। बाकी बहुत सारे अभी मेरे पास मैसेज आ रहे थे पिछले एक हफ्ते से। तो उन सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इसका जो कंप्लीट कोर्स है वो मैकेनिकल अड्डा ऐप पे लॉन्च हो चुका है और वो आप जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों रहेगा, ठीक है ना। और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये आपका लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों चीज़ें रहेंगी, टेस्ट सीरीज भी होगा और कंप्लीट कोर्स भी होगा, टेक्निकल का भी नॉन टेक्निकल का भी, सारे सब्जेक्ट होंगे। और वो जो है आप मैकेनिकल अड्डा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो है वो अगर बात करूँ, सबसे पहले जो है वो इस पे जो है वो 20% का डिस्काउंट है अभी। तो डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपका देखा जाए तो चेंज हुआ है, ठीक है ना। क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट टाइम कैसा था, ठीक है। आपका रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ये दो चीज़ें होती हैं। लेकिन लास्ट टाइम क्या था कि 100% वेटेज जो है इंटरव्यू का होता था, रिटर्न जो है वो आपको बस कट ऑफ क्लियर करना होता था। 5 गुना बुलाया जाता है, ठीक है, कभी कभी 6 गुना भी हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जो है, मान लो इस बार आपके मैकेनिकल का 21 सीट है, तो 21 के हिसाब से जो है 105 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो है आपका इंटरव्यू में जो भी मार्क्स मिलता था उसी पे सिलेक्शन होती थी। लेकिन लेकिन इस बार जो है वो आपका 50% वेटेज रह गया, ठीक है। अभी रिटर्न का मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इंटरव्यू में आपको बता दूं, इंटरव्यू का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 100 मार्क्स का रहेगा और 5 गुना बुलाया जाएगा। और साथ में जो है वो, मान लो कि आपका रिटर्न में जितना मार्क्स है उसका 50% वेटेज होगा और इंटरव्यू में जितना मार्क्स होगा 50%, तो बराबर वेटेज रहेंगे। तो आपको दोनों पे फोकस करना होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं अगर रिटर्न का, तो ये जितने भी साइंटिफिक यानी डिप्लोमा और आपके बीएससी के जो पोस्ट हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, स्टेपनरी ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, इन सभी पोस्टों का जो है एग्ज़ाम पैटर्न है आपका 120 क्वेश्चन 2 आवर्स का रहेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, लेकिन दो पार्ट में होंगे। पार्ट वन जो है आपका नॉन टेक्निकल है, इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, क्वांट जो है वो आपका 20 क्वेश्चन। और अगर आपका जो भी ब्रांच होगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है उससे 60 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि सर लास्ट टाइम कैसा था। तो लास्ट टाइम सिर्फ टेक्निकल आते थे, नॉन टेक्निकल नहीं आया था। आता था काकरा पर के एग्जाम पैटर्न, आप प्रीवियस ईयर देख लेना, ऐप पे जो है मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हो।
तो वहाँ पे आपको जो है वो सभी जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो 4 सेट है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, 2018 का है, 2019 का है। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का। बाकी मैं एनालिसिस जो है वो मैकेनिकल का इसमें भी डिस्कस करूँगा, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न आपका बिल्कुल नया है। हाँ, यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के हो गए और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो है उसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूँ, मिनिमम जो है 40% मार्क्स लाने होते क्वालिफाइंग, लेकिन ये ध्यान रखना कि 40% लाने से आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, ठीक है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 40% लाओ और इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाओ, तो ऐसा नहीं है। 5 गुना जो है वो जितनी वैकेंसी होगी 5 टाइम्स जो है वो बच्चों को ऊपर से मेरिट लिस्ट में बना के बुलाया जाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होगी। अब बच्चे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि सर डिटेल सिलेबस क्या होगा? तो देखो, एनपीसीआई डिटेल सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता। तो जितने भी एनपीसीआई के अब तक एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आपके लिए यहाँ पे जो नॉर्मली एक जनरल क्वांट का जो सिलेबस होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी प्रीवियस ईयर के जो जहाँ पे नॉन-टेक पूछा जाता है, वहाँ के आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना? तो उस क्वेश्चन से जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है। बेसिकली जो है एनपीसीएल में जो है वो फोकस करते हैं अर्थमेटिक पे, और नंबर सिस्टम और एडवांस मैथमेटिक्स से बहुत कम। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो अब तक कभी पूछा नहीं गया किसी भी एनपीसीएल में, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो क्वांट के सिलेबस में है वो सारा मैंने टॉपिक रख दिया है। बुक की बात करें तो आर एस अग्रवाल सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी जो है वो यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो या हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ डेमो लेक्चर है, तो ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी टॉपिक जो है वहाँ पे कवर कराए गए हैं। सेकेंड बात करें, यहाँ पे आपका ये 20 मार्क्स का आएगा, और फिर जनरल इंग्लिश की बात करें, ये भी 20 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे आपके 3 सेक्शन रहते हैं। एक आपका वोकैब, सबसे ज़्यादा वोकैब से पूछा जाता है, और उसके अलावा जो है वो ग्रामर हो गया, ग्रामर में एक्टिव पैसिव स्पीच हो गया, ठीक है। और आर्टिकल, टेंस, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आपका रहता है। उसके अलावा रीडिंग कम्प्रीहेंशन में और पैराजम्बल हो गया, सेंटेंस को अरेंज करना होता है, ठीक है। तो एनपीसीएल काइगा का जो है वो उसमें इंग्लिश और क्वांट दो नॉन-टेक में आए थे, तो उसके भी पेपर ज़रूर आप देख लेना, ठीक है ना। एक मार्च का पेपर है और बाकी जो है वो अभी अगस्त में पेपर हुआ था। तो उसके इंग्लिश और क्वांट, उसमें इंग्लिश और क्वांट था, जनरल अवेयरनेस नहीं था। तो उसका पेपर प्रोवाइड किया गया है, आंसर की आया हुआ है, तो उसका ज़रूर देखना, उससे आपको इंग्लिश का आइडिया लग जाएगा। उसके भी पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो काकरा पर का एक पेपर है उसमें सिर्फ टेक्निकल आया था, ठीक है ना। पहले जो है वो नॉन टेक नहीं था, इस बार नया नॉन टेक ऐड हुआ है, ओके। सो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक, तो ये सबसे मतलब सबसे ज़्यादा इसका सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके जनरल स्टडी, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सभी टॉपिक होते हैं, ठीक है। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो है आप जो मेन आपका इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक जीके कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, साइंस कर लो, ठीक है। जनरल स्टडी जो है आप मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हो। बाकी जो है मैं आपको करंट अफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक जो हैं वो, ये अगर आप कर लेते हो तो आपका 90%, 80 से 90% आपका करंट अफेयर इसमें से कवर हो जाता है। और साथ में स्टैटिक जीके दोनों टॉपिक का है, यहाँ पे आपको 20 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। कुछ एक आध और होते हैं वो मिसलेनियस में आपका रह जाता है, ठीक है। तो ये 20 आप कर लोगे तो आपके लिए एनफ रहेगा। अगर मैं जनरल स्टडीज़ की बात करूँ, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी का जो है वो कहाँ से पढ़ना है, तो लूसेंट से आप जो है वो शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हो, अगर आपको कम टाइम इस पे देना है तो, ठीक है। और साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप या तो एनसीईआरटी से पढ़ लो या सिंपल लूसेंट की भी जनरल साइंस की अलग से बुक आती है, कई बुक में एक साथ दिया होता है, तो दोनों में से किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ तक तो कॉमन सभी के लिए वीडियो था। इसके बाद मैं सिर्फ
मैकेनिकल के सिलेबस के बारे में बात करूँगा, ठीक है, जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जो भी पेपर अभी काकरा पर का हुआ है उसके मैं एनालिसिस कराऊंगा। 4 पेपर है, 2018 का एक पेपर है, 2019 के 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो वो 3 पेपर है। और सिलेबस बताने से पहले मैं आपको पहले एनालिसिस बताऊंगा, तब जाके सिलेबस बताऊंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। एफएम में जो है वो सभी शिफ्टों में अच्छे खासे क्वेश्चन आए, ठीक है। 17, 15, 14 ये 2019 में 12 क्वेश्चन आए हुए। प्रोडक्शन से, आपका प्रोडक्शन से मतलब कह लो कि सबसे ज़्यादा जो है वो इस एग्ज़ाम में एनपीसीआई के लिए प्रोडक्शन पे आपको फोकस करना है। इंडस्ट्रियल से इतने क्वेश्चन नहीं आए, दो एक क्वेश्चन आए हैं, लेकिन प्रोडक्शन से देख सकते हो 2019 में 38 क्वेश्चन 120 में से है। ये पूरा टोटल जो है 120 में से है, क्योंकि पूरा टेक्निकल आया था, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन हो गया, 41 क्वेश्चन हो गया, 39, 22, ठीक है। 2018 में थोड़ा कम आया था, सोम टोम से काफ़ी अच्छे वेटेज थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा वेटेज हो गया। मटेरियल साइंस से भी देख सकते हो 15, 13, 15, यानी कि ऑलमोस्ट 50% जो है ये आपका 45% जो है आपका मटेरियल साइंस प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल के आए हुए हैं, ठीक है। थर्मल पार्ट जो है काफ़ी कम पूछा गया है, देख सकते हो थर्मल पार्ट जो है वो बहुत कम पूछा गया है। लेकिन देखो अभी 4 साल हो गए हैं, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है, हाँ, जिससे ज़्यादा पूछे गए हैं वो टॉपिक पे आप जो है वो ज़्यादा फोकस करो, ठीक है ना, ज़्यादा फोकस करो, लेकिन किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी भी टॉपिक को, जैसे टोम में आपके अच्छे खासे पूछे गए हैं, सोम में 2018 में अच्छा क्वेश्चन आया था 13 क्वेश्चन, लेकिन 2019 में 6 9 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, ओके। और जो आपका ईएम है यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो 18 में 16 क्वेश्चन है और बाकी यहाँ 9 9 और 11 क्वेश्चन है, तो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 2019 के, ठीक है। एमडी में कम क्वेश्चन है। एमडी में मतलब सोम और एमडी के जो है 2018 के ज़्यादा वेटेज था, लेकिन 2019 में कम है, ठीक है। एफएम में देख सकते हो, एफएम में अच्छा खासा है, ओके। तो ये आपके लिए एक एनालिसिस है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अब जो है 60 क्वेश्चन आएंगे, तो 60 के हिसाब से जो है वो वेटेज भी अलग अलग होगा, तो इस चीज़ का भी माइंड में आप ज़रूर रखना, ठीक है। अगर मैं डिटेल सिलेबस की बात करूं, तो फ्लूइड में जो है वो आपके ये टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। इन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं, बाकी प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और फ्लूइड जो है यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी दोनों जो है वो इसमें इंक्लूड है। और बात करें थर्मल से, तो थर्मल में आपके ये 5 टॉपिक हैं। हाँ, यहाँ पे जो है वो आरएसी जो है वो हेडिंग जो है यहाँ से डिलीट हो गया समहाउ, तो इसको ज़रूर ऐड कर लेना, ठीक है ना। ये आरएसी के 3 टॉपिक हैं, बाकी पावर प्लांट हो गया, हीट ट्रांसफ़र हो गया, और फिर आईसी इंजन हो गया, और फिर आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये आपके आरएसी है यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो हम बात करें सोम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थ्योरी ऑफ मशीन मशीन डिज़ाइन, तो इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं। बस आपको ये देखना है प्रीवियस ईयर का जब प्रैक्टिस करोगे तो किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। इस बार देखो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये भी अभी लिखा हुआ है उसमें आपके नोटिफिकेशन में कि ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक 2 एग्ज़ाम जो हुए हैं 2018-19 में, तो दोनों के दोनों ऑनलाइन हुए हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से पेपर का लेवल हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक बच रहा है वो है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल और मटेरियल साइंस। तो इसमें मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, बाकी कास्टिंग वेल्डिंग हो गया, मशीनिंग एंड मशीन टूल हो गया, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग हो गया, मेटोलॉजी एंड मेजरमेंट हो गया, उसके अलावा मेटल फॉर्मिंग, कैड कैम, और फिर लास्ट में इंडस्ट्रियल हो गया। इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, बाकी आप जब इन चीज़ों को करोगे तो आपको पता है कि कास्टिंग वेल्डिंग में क्या पढ़ना है, वो सारे इसमें हेडिंग ही आपके लिए काफ़ी है। मटेरियल साइंस में ये सब टॉपिक आपको करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मटेरियल टेस्टिंग हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आयरन कार्बन डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल एंड अलॉयज, तो ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट सिलेबस है मैकेनिकल का। बाकी जो है ब्रांच के अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो भी आपके ये डिप्लोमा के सिलेबस होते हैं वही आपको बाकी जो नॉर्मल बाकी के एग्ज़ाम में आते हैं वही आपको फॉलो करने हैं, कुछ इसमें अलग से नहीं है। किसी किसी शिफ्ट में जैसे देख सकते हो थर्मल के सभी से पूछे गए हैं, किसी किसी शिफ्ट में जो है वो 1 2 क्वेश्चन आए हैं, उनका वेटेज कम है,
लेकिन पूछे सभी सब्जेक्ट से गए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सो और इसके अलावा अगर आप, इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लो। ठीक है। और लास्ट डेट जो है आपका 5 जनवरी है, अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन टाइम से पहले अप्लाई कर लो। और बाकी जो है इसके लिए कंप्लीट जो कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपका नॉन टेक और टेक्निकल दोनों होगा। ठीक है। और कंप्लीट कोर्स का मतलब है कि कोर्स प्लस में टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। या कॉल कर सकते हो। ठीक है। व्हाट्सएप कॉल नहीं उठाऊं तो व्हाट्सएप जरूर कर देना, या कॉल करने से पहले एक बार जरूर व्हाट्सएप कर देना कि मुझे कॉल पे बात करनी है, कुछ भी आपको डाउट होता है। ठीक है। हमेशा मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाता। ओके। सो फटाफट डिस्काउंट ऑफर उठा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।